अब आपको बिग बॉल ग्राफिक के जरिए ये बताएंगे कि देश के ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जहां पर ठीक होने वाले मरीजों की संख्या यानी रिकवर मरीजों की संख्या नए केसेस से कम हो चुकी है, यानी नए केसेस ज्यादा आ रहे हैं और जो मरीज ठीक हो रहे हैं उनकी संख्या काफी कम है। इसमें 24 घंटे के आंकड़े पिछले आप देख रहे हैं, जिसमें सबसे पहले केरल का मैं जिक्र करूंगी। केरल में जो नए केसेस आए हैं वो है 14,639 और जो ठीक हुए मरीज हैं उनकी संख्या है 10,331, यानी कि नए केसेस की संख्या ज्यादा, रिकवर हुए मरीजों की संख्या कम। अब असम की बात, जहां पर नए केसेस आए 2,169, ठीक हुए मरीजों की संख्या 1,456, ये भी कम है। अब मणिपुर का हाल देख लीजिए। मणिपुर में जो नए केसेस पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड किए गए 796 केसेस और 588 ऐसे लोग थे जो ठीक हुए, रिकवर होकर अपने घर चले गए। तो ये 3 राज्य। जिसके बाद मिजोरम का हाल, मिजोरम में नए केसेस आए 519, ठीक हुए 191। इसमें डिफरेंस आप देखिए कितना ज्यादा है। और यही बढ़ते नए केस यानी कि रिकवर मरीजों की संख्या कम और नए केसेस इस वक्त चिंता बढ़ाने वाले हैं दक्षिण भारत में, और इसी को लेकर प्रधानमंत्री मोदी भी तैयारी कर चुके हैं। बैठक करेंगे, संवाद करेंगे और आखिर इसके पीछे की वजह क्या है, इसका निवारण क्या है, इसे समझने की कोशिश की जाएगी। और एक और बड़ी खबर यह है कि भारत की पहली कोरोना मरीज फिर से कोरोना संक्रमित हुई है 1.5 साल बाद। आरटी-पीसीआर टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। केरल के त्रिशूर की रहने वाली छात्रा, वुहान यूनिवर्सिटी की मेडिकल की स्टूडेंट है। मेडिकल स्टूडेंट ने 1.5 साल बाद भी कोरोना की वैक्सीन नहीं लगवाई है। त्रिशूर के डीएमओ डॉक्टर केजे रीना की तरफ से बयान आया, मेडिकल छात्रा को बिना लक्षण वाला कोरोना संक्रमण है। 30 जनवरी 2020 को वुहान यूनिवर्सिटी के तीसरे ईयर को मेडिकल छात्रा की कोरोना वायरस की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी और इसके बाद 1.5 साल बाद अब ये जो आरटी-पीसीआर टेस्ट रिपोर्ट आई है ये पॉजिटिव है, कोई सिम्टम नहीं है। ये भी जानकारी मिली है 1.5 साल बाद भी कोरोना की वैक्सीन इन छात्रा ने नहीं लगवाई है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।